14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है वहां से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पर 23 अगस्त 2023 को लैंड करेगा। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इस बार इसरो को पूरा भरोसा है कि वो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब होगा। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पर इसी बीच लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि अब चांद तो हासिल कर लिया इंडिया ने, लेकिन क्या सच में हम लोग मार्स पर जा पाएंगे? आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने, और ये क्यों इसरो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साइंस डेवलपमेंट के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन मार्स की जर्नी के लिए कई मुश्किलें हैं जो इस जर्नी को डिफिकल्ट बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसरो को मार्स तक पहुंचने में किस तरह के बड़ी रुकावटें आती हैं। मार्स सूरज से दूर चौथा प्लैनेट है जो कि पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और मार्स के बीच कम से कम दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। इतनी बड़ी दूरी के कारण स्पेसक्राफ्ट को यात्रा के लिए लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से कई मुश्किलात आती है। इसरो के लिए ये चैलेंज रहेगा कि उन्हें ऐसे प्रपल्शन सिस्टम्स, मतलब इतने पावरफुल रॉकेट्स बनाने पड़ेंगे जो इतनी ज़्यादा दूरी कम समय में तय कर सके। एक और बड़ी रुकावट है लॉन्च विंडोज का कॉन्सेप्ट। पृथ्वी और मार्स के रिलेटिव पोजीशन के कारण मार्स तक स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, और ये स्पेसिफिक टाइम हर 26 महीने में एक बार ही आता है, जिसकी वजह से मिशंस की फ्रीक्वेंसी को रोका जाता है और लॉन्च के लिए तैयारी करनी होती है। एक लॉन्च विंडो मिस कर देना मिशन को कई सालों तक डिले कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी होती है। एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग, मतलब EDL। मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करना स्पेस मिशंस का सबसे डिफिकल्ट काम है। मार्स की पतली एटमॉस्फेरिक एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग के दौरान एक बड़ी चुनौती है। पृथ्वी की तरह जो थिक एटमॉस्फेरिक है, मार्स में स्पेसक्राफ्ट को डिसेंट के दौरान धीमा करने के लिए प्रिसाइज इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। ये प्रोसेस जो हम 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए सोफिस्टिकेटेड और ऑटोनमस लैंडिंग सिस्टम का उपयोग करना होता है, जिससे इसरो के मार्स मिशन में कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क दोनों बढ़ जाता है। अब इतनी ज़्यादा दूरी है, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन डिले तो होगा ही। अर्थ से लेकर मार्स तक की दूरी ज़्यादा होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्पेस में सिग्नल ट्रांसमिशन डिले लगभग 10 से 20 मिनट तक का होता है। ये सिग्नल पृथ्वी और मार्स के पोजीशन के अनुसार ऊपर या नीचे होता रहता है। रियल टाइम कंट्रोल और क्रूशियल मिशन फेसेस के दौरान ये कम्युनिकेशन लैग एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर इंटेलिजेंट और ऑटोनमस सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत होती है। स्पेस और मार्स के कठिन एटमॉस्फेयर स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए एक बड़ा टेस्ट होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशंस और मार्स पर डस्ट स्टॉर्म होने के कारण इक्विपमेंट की फंक्शनलिटी पर सीधा असर पड़ता है। स्पेसक्राफ्ट को इतनी कठिन एनवायरनमेंट में लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाने के लिए एडवांस इंजीनियरिंग, थोरो टेस्टिंग और क्रिटिकल सिस्टम में रिडंडेंसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। मार्स मिशंस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इन्हें करने के लिए बहुत फाइनेंशियल और तकनीकियत से जुड़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। मार्स तक पहुंचना और मीनिंगफुल रिसर्च करने के लिए स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना और लॉन्च करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अंतिम तौर पर, जबकि इसरो ने स्पेस मिशंस में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बट मार्स मिशंस अभी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूरी, लॉन्च विंडोज, EDL की मुश्किलें, कम्युनिकेशन डिले, स्पेसक्राफ्ट की रिलायबिलिटी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ये सभी इसरो के मार्स मिशंस को मुश्किल बना देते हैं। लेकिन मुश्किलात के बावजूद मार्स की खोज दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियों को प्रेरणा देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी।